नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका प्राइमरी ई पाठशाला में। आज मैं आपको लेकर आया हूँ निष्ठा मॉड्यूल का भाग 10 सामाजिक विज्ञान का शिक्षण शास्त्र, जिसका पहला प्रश्न, राजतंत्रात्मक शासन की प्रणाली में कौन निर्णय लेता है और सरकार चलाता है? प्रधानमंत्री, राजा या रानी, मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति। तो जो राजतंत्रात्मक शासन की प्रणाली होती है वो राजा या रानी के द्वारा चलाई जाती है, और लोकतंत्रात्मक प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति के द्वारा चलाई जाती है। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन वर्ग में मार्क्स संसद का संचालन करने का मुख्य कारण क्या है? राजनीतिक विज्ञान की अवधारणाओं को याद रखना, राजनीतिक संस्थाओं के कामकाज की कुछ समझ विकसित करना, स्कूल के लिए धन जुटाने के लिए, कक्षा में छात्रों के व्यवहार का आकलन करने के लिए। इसमें इसका सही जवाब राजनीतिक संस्थाओं के कामकाज की कुछ समझ विकसित करने के लिए मार्क्स संसद का संचालन किया जाता है। अगला प्रश्न, एक ग्लोब के बारे में निम्नलिखित बयान में से कौन सा सही नहीं है? ग्लोब महाद्वीपों का सही आकार नहीं दिखाता है। स्पर्श ग्लोब विशेष ज़रूरतों वाले बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ग्लोब पृथ्वी का एक मॉडल है। एक ग्लोब की विशेषताओं में अक्षांश और देशांतर हैं। इसमें इस प्रश्न का सही जवाब पहला ही है, ग्लोब महाद्वीपों का सही आकार नहीं दिखाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के रूप में जाना जाता है। भूमध्य रेखा, नंबर 2 कर्क रेखा, नंबर 3 मकर रेखा और नंबर 4 मानक मध्य रेखा। तो 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के रूप में मकर रेखा जानी जाती है। विकल्प 3 सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अक्षांशों की सभी रेखाएं भूमध्य रेखा से छोटी होती हैं। देशांतर रेखाओं को समांतर रेखाएं भी कहा जाता है। देशांतर की सभी रेखाएं लंबाई में भिन्न होती हैं, या अक्षांश रेखाओं को मेरिडियन कहा जाता है। इसका पहला विकल्प सही है, अक्षांशों की सभी रेखाएं भूमध्य रेखा से छोटी होती हैं। अगला प्रश्न, कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मैच करें और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें। कॉलम ए और कॉलम बी दिए हुए हैं। कॉलम ए में पांडुलिपियां निकाली जाती हैं। कॉलम बी शिलालेख, सी स्मारक और डी पुरातत्विक साक्ष्य है। इसके आगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ दिया हुआ है, हमें ये मैच करना है। तो इसमें इसका पहला मैच सही है, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का सेकंड और डी का फर्स्ट है। अगला प्रश्न, साहित्यिक स्रोत हैं इमारतों, गड्ढों में बने घर, सिक्का। नंबर 2 ग्लोब, नक्शे, जानवरों की हड्डियाँ। नंबर 3 महाकाव्य, पुराण, स्मृति। नंबर 4 पत्थर के औजार, मिट्टी के बर्तन, जले हुए अनाज आदि। साहित्यिक स्रोत महाकाव्य, पुराण, स्मृतियाँ हैं। विकल्प 3 सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विभिन्न आजीविकाओं के बारे में पढ़ाते समय निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त होगी? बहसों का आयोजन, व्याख्यान विधि का उपयोग करना, ड्रा या लिखे और चर्चा करें, पाठ्य पुस्तक को जोर से पढ़ना। तो विकल्प 3 सही है, ड्रा या लिखें और चर्चा करें। अगला प्रश्न, कौन सी विधि शिक्षार्थी द्वारा इस सीखने के प्रतिफल की योग्यता को प्राप्त करने के लिए सबसे सटीक होगी? जांच करना कि क्या लोगों के पास जीविका कमाने के समान अवसर हैं। इसके विकल्प में पूरा करने हेतु दिया गया कार्य, व्याख्यान विधि का उपयोग करना, केवल पाठ्य पुस्तकों से पढ़ना और
पहला विकल्प परियोजना आधारित ज्ञान, तो ये पहला विकल्प ही सही है। सामाजिक विज्ञान का पठन पाठन बढ़ावा देता है। स्वतंत्रता, विश्वास और विविधता के लिए सम्मान जैसी मानवीय मूल्य। नंबर 2, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर सरकार के नज़रिए का ज्ञान। नंबर 3, उच्च स्तर पर इन विषयों का अध्ययन करने के लिए तैयार होना। पाठ्य पुस्तक में व्यक्त किए गए विचारों और जानने को उनका पालन करने की क्षमता। इसका विकल्प सही एक है। नंबर 1, स्वतंत्रता, विश्वास और विविधता के लिए सम्मान जैसे मानवीय मूल्य। आपका स्कोर टोटल क्वेश्चन 10, आंसर 10। तो स्कोर सबमिट करना और कंटिन्यू। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।